नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र के नतीजे आए 7 दिन बीत चुके हैं, हफ्ते भर से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई तरीके की अटकलबाजियां चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार से मुलाकात भी कर चुके हैं और जो अगली मुलाकात इन चारों नेताओं की होनी थी उससे पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव दरिया गांव चले गए। दरिया गांव को सोचने की जगह, एकनाथ शिंदे की सोचने की जगह बताया जाता है और कहा जाता है कि जब भी एकनाथ शिंदे गांव जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ बड़े फैसले लेकर लौटते हैं और इस बार भी जो शिंदे गांव गए हैं वहां से लौटकर जो भी फैसला लेंगे वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आएगा। लेकिन इसी बीच शिवसेना गुट के नेता संजय सिरसाट ने एक बड़ा दावा कर दिया है और दावा उन्होंने ये कर दिया है कि अगर वैसे तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन अगर नहीं बनते हैं तो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनेंगे और यह पद अपनी पार्टी के किसी दूसरे नेता को वो दे सकते हैं। एक तरफ शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत हैं तो दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के संजय सिरसाट, दोनों ही अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि संजय राउत जितनी बयानबाजी संजय राउत ने की है, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे गुट की जो लुटिया है वो उन्होंने ही डुबोई है और अब संजय सिरसाट रोज नए नए दावे कर रहे हैं। हालांकि जो शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं उदय सामंत, उनका यह कहना है कि गठबंधन में कोई भी असंतोष नहीं है और तकरीबन 60 विधायकों की तरफ से यह मान लिया गया है कि एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री के रूप में वो देख सकते हैं, ऐसी इच्छा उन्होंने व्यक्त कर दी। हालांकि इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि आखिरी फैसला तो एकनाथ शिंदे का ही होने वाला है, लेकिन एकनाथ शिंदे आखिर सोच क्या रहे हैं वो बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पहले ये सब कुछ तय था कि अगर बीजेपी की 100 से ज्यादा सीटें आती हैं तो मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, लेकिन 132 सीटें आने के बावजूद भी अगर गठबंधन में कहीं तकरार है तो फिर वो बात गले नहीं उतर रही है। अब गांव गए हैं एकनाथ शिंदे, गांव से वापस लौटेंगे, क्या कुछ फैसला लेंगे? क्योंकि अगर एकनाथ, जैसे राजनीतिक गलियारों में ऐसे भी दावे चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे महायुति से अलग हो सकते हैं, तो महायुति से अगर अलग भी होते हैं तब भी जो नंबर गेम है महायुति का या फिर बीजेपी का कहें, उस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो संजय सिरसाट ने जो दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री का पद नहीं लेंगे एकनाथ शिंदे, लेकिन वो राष्ट्रीय राजनीति में भी नहीं जाएंगे, साथ ही वो महाराष्ट्र में ही रहेंगे, महाराष्ट्र में रहकर ही अपनी राजनीति वो करेंगे। तो क्या जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस एक मुख्यमंत्री होते हुए उप मुख्यमंत्री बन गए थे, उनकी जो साख थी वो उनके आड़े नहीं आई थी, जो आला कमान से उन्हें आदेश मिला था उसका उन्होंने पालन किया था, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे वैसा करने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं? क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उप मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं और इसे अपनी साख से वो जोड़कर देख रहे हैं कि लोग अब इस बारे में क्या सोचेंगे? या फिर जिस तरीके से उनका बयान आया था कि उनकी जो योजना है लाडली बहना योजना, उसी के तहत इतना बड़ा मैंडेट महायुति को मिला है, अगर वो योजना नहीं होती तो ये मैंडेट उन्हें नहीं मिलता। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दरिया गांव से वो आते हैं, जहां वो सोचते हैं, वहां उनका मोबाइल फोन काम नहीं करता, लोगों से वो मुलाकात वहां नहीं करते हैं, वहां वो सिर्फ ध्यान करते हैं, सोचते हैं। जब भी कठिन परिस्थिति में फंसते हैं तो अपने गांव से आकर क्या कुछ बड़ा निर्णय लेते हैं या फिर क्या संजय सिरसाट जो बोल रहे हैं वो उन्हीं के आदेश पर बोल रहे हैं? ऐसा संजय सिरसाट को आदेश दिया गया एकनाथ शिंदे की तरफ से कि आप ही ऐसी इस तरह की बातें मीडिया में प्रचारित करें या फिर इन सब अटकलबाजियों को आकर वो गलत साबित करते हैं। तो देखना होगा कि कब तक गांव से वापस आते हैं और कब तक कोई फैसला लेते हैं। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को महायुति का मुख्यमंत्री उसकी शपथ ग्रहण का समारोह 5 दिसंबर को हो सकता है। तो 5 दिसंबर में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 5 ही दिन बचा है। देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ मोड़ लेती है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।